और गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे खतरनाक इंटरनेशनल नेटवर्क सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई बिना मोबाइल के भी पूरी तरह से सुपर एक्टिव है। उसका क्राइम सिंडिकेट अब यूरोप, स्पेन और चीन तक फैल चुका है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट भी मिला है कि चीन के कुख्यात आर्म्स माफिया 14K और सन इन आन से लॉरेंस गैंग को हथियारों और कारतूसों की सप्लाई हो रही है। डेरा बस्सी और दिल्ली में पकड़े गए गैंगस्टर बिल्ला, हरविंदर भोला, लखविंदर, मोहम्मद समीर, मनदीप, दलविंदर, अजय और रोहन ने पूछताछ में इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के कई राज खोले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चीन और तुर्की में हथियार पाकिस्तान के रास्ते भारत आ रहे थे। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पंजाब, दिल्ली NCR में बड़ी टारगेट किलिंग की साजिश रची जा रही थी और कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग में लॉरेंस गैंग के शूटर शामिल थे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई खुलासे हुए हैं। जानकारी मिल पा रही है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो है वो चीन से भी ऑपरेट कर रहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। न्यूज 18 इंडिया को ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई बिना मोबाइल के ही पूरी तरह से सुपर एक्टिव नजर आ रहा है। अब उसका जो क्राइम सिंडिकेट है वो न सिर्फ भारत में है बल्कि यूरोप, स्पेन और चीन तक फैला हुआ है। खुफिया एजेंसियों को कई इनपुट्स मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नेशनल हाईवे 58 पर अचानक से एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार धू कर जलने लगी, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली से ये लौट रहे थे, तभी अचानक कार में आग लग गई। सूचना मिलते स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन दमकल की गाड़ी जाम में फंसी होने की वजह से समय पर यहां पर पहुंच नहीं पाई। आग के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा। लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चलती कार में आग लग गई। आग धू कर जलती रही। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और उत्तर प्रदेश के बरेली में कंटोनमेंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छावनी परिषद इलाके में अवैध कब्जों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया है। जानकारी के मुताबिक कैंट बोर्ड ने करीब 15 दिन पहले सभी अवैध कब्जेदारों को सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया था, लेकिन बावजूद इसके ना तो जमीन खाली हुई और ना ही कब्जे हटाए गए। जिसके बाद आज कंटोनमेंट बोर्ड की टीम बुलडोजर लेकर यहां पर मौके पर पहुंची और लगभग 20 मकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो भी कैंट की जमीन पर अवैध कब्जा करेगा वो खुद ही या तो खाली कर दे, वरना इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। ये रक्षा भूमि पे जो अवैध निर्माण कर रहे हुए थे, अभी हमने लास्ट टाइम 1 महीने पहले भी कार्रवाई की थी, तो उन्होंने कुछ समय मांग लिया था कि हमें कुछ 1 महीने का टाइम दे दीजिए, फिर हम अपना खाली करके बंदोबस्त करके चले जाएंगे। तो कुछ लोगों ने तो खाली करके चले भी गए हैं। एक आध जने जो रह रहे हैं उनको हमने सामान निकालने का मौका देने के बाद में और अवैध निर्माण जो हो रहे थे उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये रक्षा भूमि पे अवैध निर्माण है। ये नोटिस दिया गया था और उससे 1 महीने का हमने अंडरटेकिंग भी ले लिया था। उसके बाद में कार्रवाई की जा रही है। खबर अमेरिका से लेते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। कैलिफोर्निया में संदिग्ध ने अंधाधुंध फायरिंग की है। हमलावर ने 10 लोगों को गोली मारी है। 2 की मौत हो चुकी है। वारदात के बाद मौके से हमलावर फरार हो गया। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया की ये तस्वीरें जहां पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। फायरिंग से दहशत मच गई। एक संदिग्ध ने अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की है। 10 लोगों को गोली मारी है। 2 की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर फायरिंग हुई उस वक्त का नजारा आप देखिए कि किस तरीके से अफरा तफरी यहाँ मची हुई है। हालांकि जानकारी भी मिल पा रही है कि वारदात के बाद ये हमलावर मौके से फरार हो गया। अभी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि जैसे ही यहां पर फायरिंग की गई उसके बाद 10 लोगों को निशाना बनाया गया। अब 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आंकड़ा बढ़ चुका है। वारदात के बाद हमलावर फरार हो चुका है। लेकिन कैलिफोर्निया में एक बार फिर से देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिली है। एक हमलावर ने अचानक से यहां पर गोली चलानी शुरू कर दी, अंधाधुंध फायरिंग की है। 10 लोगों को निशाना बनाया गया। 4 की मौत की खबर सामने आ रही है।